नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा ईयर पियर्सिंग के बारे में। वैसे तो शरीर के कई हिस्सों में पियर्सिंग का ट्रेंड हो गया है, लेकिन हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन ईयर पियर्सिंग ही है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। ईयर पियर्सिंग वैसे तो सबसे कॉमनली कान के नीचे के सॉफ्ट हिस्से में, जिसको कि ईयर लोब कहते हैं, इसमें की जाती है। लेकिन कुछ लोग ऊपर कार्टिलेजिनस पार्ट में, जो ऊपर मुलायम हड्डी वाला पार्ट होता है, उसमें भी कराते हैं, वो भी पॉपुलर हो रही है। लेकिन सबसे पहली पियर्सिंग कान के ईयर लोब में ही होती है, तो पहले हम लोग इसी की बात करेंगे। बेसिकली पियर्सिंग क्या होती है कि कान के स्किन में या ईयर लोब में जो मटेरियल पास किया जाता है, इनिशियली तो उसमें एक छोटा सा वूंड होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो ट्रैक एक स्किन की सेल्स से लाइंड हो जाता है। तो उसके बाद उसमें कोई घाव नहीं रहता और कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहता। शुरू में इन्फेक्शन का रिस्क रहता है क्योंकि वो एक छोटा सा वूंड है। तो पहला सवाल ये उठता है कि किस एज पे पियर्सिंग करवानी चाहिए। हमारा मानना है, और भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है, कि डीपीटी वैक्सीन की 2 डोज मिलने के बाद पियर्सिंग करवाई जा सकती है। इसके अलावा एक और कंसिडरेशन रहता है कि 3 महीने तक बच्चे में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम रहती है, तो 3 महीने की उम्र के बाद ये पियर्सिंग करवाई जा सकती है। लेकिन छोटे बच्चों में पियर्सिंग के बाद की केयर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि पियर्सिंग के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तब तो बात अलग है। अदरवाइज इस चीज को इस तरह भी सोचा जा सकता है कि बेसिकली आप पियर्सिंग अपने शौक को पूरा करने के लिए करा रहे हैं। बच्चे ने तो कभी डिमांड करी नहीं कि उसको पियर्सिंग करानी है, तो आप अपने शौक के लिए बच्चे को कष्ट दे रहे हैं। तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि एक स्टेज आती है कि बच्चा खुद डिमांड करने लगता है, बच्ची खुद डिमांड करने लगती है कि मुझे पियर्सिंग करानी है, जैसी मम्मी ने कराई हुई है, जैसे किसी टीचर ने कराई हुई है। इस स्टेज पे पियर्सिंग कराने पे बच्ची कोऑपरेट भी करेगी, थोड़ी बहुत पेन भी टॉलरेट कर लेगी, और ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इस तरह भी इसको सोच सकते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि पियर्सिंग किससे करवानी चाहिए। पियर्सिंग में आप स्किन में या बॉडी में एक फॉरेन बॉडी डाल रहे हैं। जो ईयर रिंग है वो एक फॉरेन बॉडी है, इसलिए इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो ये पियर्सिंग बहुत एसेप्टिक तरीके से, स्टरलाइज तरीके से होनी चाहिए। और ज्वेलर्स की शॉप में ये उन लोगों को ये ज्ञान नहीं होता है एसेप्टिक टेक्निक का, और एसेप्टिक प्रोसीजर होना वहां संभव नहीं होता है। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप किसी डॉक्टर से ही पियर्सिंग करवाएं। और डॉक्टर्स में भी अगर आप सर्जन से कराएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सर्जन्स ऑपरेशंस करते रहते हैं, उनके पास एसेप्टिक टेक्निक का पूरा ज्ञान होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सर्जन से कराना हमेशा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हैं उससे, जहां भी आप करा रहे हैं, कि आप कैसे चीजों को स्टरलाइज करते हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं कि नहीं, उसका हाइजीन कैसी है उस जगह की। तो ये सब चीजें देखते हुए आप पियर्सिंग करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस मटेरियल से पियर्सिंग करवाएं। तो इसके लिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि 14 कैरेट गोल्ड इज ए वेरी गुड ऑप्शन। 14 कैरेट गोल्ड बहुत अच्छा मटेरियल है, इससे रिएक्शन कम होता है। इसके अलावा टाइटेनियम या सर्जिकल ग्रेड स्टील से भी कराई जा सकती है, लेकिन अगर उस मटेरियल में निकल होगा तो एलर्जी की संभावना रहती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। इजिली अवेलेबल गोल्ड है, उससे करवा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पियर्सिंग के बाद उसमें नीम की तीली या पियर्सिंग के लिए धागे का यूज करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनसे बॉडी में बहुत रिएक्शन होता है और इनका यूज ठीक नहीं है। अब पियर्सिंग की पेन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पे बात करते हैं। वैसे तो पियर्सिंग में ईयर लोब बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता और बहुत ज्यादा पेन नहीं होती है इसमें, लेकिन पेन की टॉलरेंस सबकी अलग अलग होती है। एडल्ट्स तो इतनी पेन बड़ा इजीली टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर डर जाते हैं। तो उस केस में टॉपिकल एनेस्थेटिक क्रीम का यूज किया जा सकता है। इस क्रीम को आधा पौना घंटा उसके ऊपर, ईयर लोब के ऊपर लगा के रखा जाए, तो स्किन की सरफेस कुछ डेप्थ तक एनेस्थेटाइज हो जाती है, सुन्न हो जाती है, और फिर बच्चा आसानी से पेनलेस तरीके से ईयर पियर्सिंग करा सकता है। बच्चों में दिक्कत यह आती है कि एक साइड की पियर्सिंग तो आपने कर ली, उसमें उसको थोड़ा पेन हुआ तो बच्चा डर जाता है, दूसरी साइड की पियर्सिंग में काफी दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा आइस क्यूब के एप्लीकेशन से भी स्किन थोड़ी देर के लिए नम हो जाती है, उससे भी पेन कम हो जाता है। ज्यादा हार्ड पार्ट में अगर पियर्सिंग होनी हो, जैसे कार्टिलेजिनस पार्ट में आप ऊपर के हिस्से में करा रहे हो,
तो छोटे से एनेस्थेटिक इंजेक्शन के द्वारा उसको शून्य किया जा सकता है। नाक में जैसे थोड़ा थिक होती है स्किन, वहां पे लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन एक बहुत पतली सी नीडल से दे देते हैं, उसके बाद वो हिस्सा शून्य हो जाता है और आराम से आप पियर्सिंग कर सकते हैं। पियर्सिंग के बाद एक आध ड्रॉप ब्लड आना नॉर्मल है, थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, लेकिन ये चीजें 1-2 दिन में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। इसकी केयर के लिए आप इस पार्ट को दिन में 2 बार साबुन पानी से धोएं या स्पिरिट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद उस पर कोई एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगा सकते हैं, इससे इन्फेक्शन का डर कम रहेगा। पियर्सिंग को बार बार टच नहीं करना चाहिए, जब भी टच करें तो हाथ धो के टच करें। थोड़ा सा ईयर रिंग को रोटेट कर सकते हैं, उससे भी बेटर रहता है केयर। और एक चीज का और ध्यान रखें कि अगर ये पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है आपकी पियर्सिंग की साइट पे इन्फेक्शन हो गया हो। इसमें आप ये कर सकते हैं कि उस पार्ट को नमक के पानी के घोल से दिन में 2-3 बार धोएं और एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगाएं। इससे अगर ये चीजें सबसाइड हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर को दिखाएं और एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब कर सकता है, उससे चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी भी चीज से इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता तो बेहतर ये रहता है कि उस पियर्सिंग को हटा दें और कुछ दिन बाद दोबारा ट्राई किया जा सकता है। कान के ईयर लोब की जो सॉफ्ट पार्ट होता है जिसमें कॉमनली पियर्सिंग करी जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, ऊपर का मुलायम हड्डी वाला पार्ट जिसमें अब लोग कभी कभी पियर्सिंग करवाने लगे, उसकी ब्लड सप्लाई उतनी अच्छी नहीं होती, तो उसमें हीलिंग में टाइम लगता है, ट्रैक डेवलप होने में टाइम लगता है। एक और बात है कि अगर उस वहां पे रिस्क हुआ कार्टिलेजिनस पार्ट में, तो कार्टिलेज में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको कि कॉन्ड्राइटिस कहते हैं, और उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसका एंड रिजल्ट अक्सर ये होता है कि कार्टिलेज का कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है और कान की शेप खराब हो जाती है। तो मेरी तो सभी को सलाह रहती है कि कार्टिलेजस पार्ट में पियर्सिंग को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको वो करानी ही है तो डेफिनेटली आप किसी सर्जन से ही करवाएं और बिल्कुल एसेप्टिक तरीके से कराएं, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। अब बात कर लेते हैं कि पियर्सिंग के साथ व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गड़बड़ हो सकती है। एक तो इन्फेक्शन के बारे में हमने बताया कि पियर्सिंग की साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर एसेप्टिक तरीके से और साफ सफाई से ये काम ना हो तो कुछ खराब इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या HIV या टेटनस वगैरह भी हो सकते हैं। ये सब रिपोर्टेड है। एक और कॉम्प्लिकेशन जो कि हो सकता है, अगर आपकी फैमिली में किलॉइड की टेंडेंसी है तो ईयर पियर्सिंग की साइट पे किलॉइड बन सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में टेंडेंसी है तो आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप ना करवाएं, क्योंकि किलॉइड को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप ना कराएं तो बेहतर है। लेकिन एक तरीका हो सकता है उसको अवॉइड करने का, अगर आपको पियर्सिंग करानी है तो पियर्सिंग के साथ में आप रेडियोथेरेपी करा दी जाती है, जिससे कि ये रिस्क खत्म हो जाता है। अगर आपकी ईयरलोब के आसपास कुछ रैशेज हैं या फोड़ा फुंसी है या किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उस स्टेज में पियर्सिंग नहीं करानी चाहिए। पहले उस रैश को या इन्फेक्शन को ठीक हो जाने दें और उसके बाद ही पियर्सिंग करवाएं। नाउ ए वर्ड अबाउट द ईयर पियर्सिंग गन। काफी लोग ईयर पियर्सिंग गन यूज करते हैं पियर्सिंग के लिए। अगर वो गन अच्छे से स्टरलाइज्ड है तब तो ठीक है, लेकिन गन को स्टरलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है और जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो इसको इजी है यूज करना, यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं हो पाती है। इसके अलावा गन से एक साइड में तो बच्चा आराम से करवा लेता है, दूसरी साइड में फिर मुश्किल आती है। और तीसरा, पियर्सिंग में के बाद जो स्टड यूज होता है उसमें आगे पीछे दोनों, पीछे स्टॉपर होता है, आगे स्टड का होता है, पार्ट होता है, तो उसकी क्लीनिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ईयर रिंग के साथ क्लीनिंग आसान होती है, केयर आसान होती है। तो आई वुड प्रेफर कि आप पियर्सिंग के बाद ईयर रिंग ही पहने, वो बेहतर रहेगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।